गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमारे पास में जो है देयर वर 4 टाइप्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें 4 टाइप्स से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और इनका पैसिव वॉइस भी हम जो है 4 टाइप से ही बनाते हैं। तो हमने कल की क्लास में 2 टाइप से हमारा पैसिव वॉइस हमने फ्रेम कर लिया था, जिसके अंदर फर्स्ट वन जो V1 से स्टार्ट होता है उसका स्टडी कर लिया था हमने, दूसरा डोंट से स्टार्ट होता है उसका स्टडी कर लिया था। ओके, और V1 में जो है एक तो ऑब्जेक्ट के साथ में और दूसरा विदाउट ऑब्जेक्ट, उसके साथ में हमने स्टडी कर लिया था। और इसके बाद में जो है आज हमारा जो टॉपिक है, इसका रिमेनिंग जो पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो फर्स्ट वन तो है प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव फ्रेम करना, और एक जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव फ्रेम करना। तो ये हम आज स्टडी करेंगे। रूल्स वही हैं, थर्ड फॉर्म का यूज सब में करना है, विदाउट थर्ड फॉर्म कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ चेंजेस हैं, वो हम चेंजेस जब सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस को एक्टिव इनटू पैसिव में फ्रेम करेंगे, तो वो सारे चेंजेस आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लीज और काइंडली। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिएगा, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और पैसिव सेंटेंस को You are requested से शुरू करके You are requested to, यहाँ पर हमें to भी मेंशन करना है। You are requested to से शुरू करके प्लीज काइंडली के बाद वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। ये हमें काम करना है, कौन सा, जब प्लीज और काइंडली से हम सेंटेंस को फ्रेम करें, मतलब पैसिव कन्वर्ट करें, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। कौन सी, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और पैसिव सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करके प्लीज और काइंडली के बाद वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। इस प्रकार जो है सीधी सी बात यह है कि हमें पैसिव कन्वर्ट करते टाइम प्लीज और काइंडली को तो हटा देना है, ओके। और उसके बाद उसका पैसिव जो फ्रेम करें तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस शुरू करेंगे
और उसके बाद प्लीज और काइंडली के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है उसको यहां लिख देंगे। टू के बाद उस सेंटेंस को एज इट इज मेंशन कर देंगे। तो इसमें सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस देखते ही आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा इसमें सेंटेंस है प्लीज, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लीज गिव मी योर मोबाइल। ओके, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको जब पैसिव में फ्रेम करेंगे, ये सेंटेंस फ्रेम कैसे होगा? अभी रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें? प्लीज और काइंडली को तो हटाना है। ओके, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें प्लीज और काइंडली में जो भाव है, जो सेंस है, वो सेंस का है रिक्वेस्ट का सेंस है। तो ये ध्यान में हमें और रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि प्लीज काइंडली, प्लीज और काइंडली, इसमें भाव कौन सा होता है? देखिएगा, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट का भाव होता है। ये ध्यान में रखना है हमें। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस किसका भाव होता है? रिक्वेस्ट का। इसीलिए हम पैसिव जो फ्रेम करते हैं तो इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है? देखिएगा, सेंटेंस हमें इससे स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका पैसिव बनेगा वो यूं बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब टू की बात क्या करना है? देखिएगा, ये सेंटेंस में से हट जाएगा। प्लीज को हम हटा देंगे या काइंडली होगा तो भी उसको हटा देंगे। और इसके बाद हम सेंटेंस जो पैसिव वाला किससे स्टार्ट करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लीज के अंदर रिक्वेस्ट का भाव छुपा हुआ है। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके जस्ट बाद में जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये वाला, इस रिमेनिंग सेंटेंस को हम एज इट इज मेंशन कर देंगे। तो देखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर मोबाइल, फुल स्टॉप। देखिएगा, सेंटेंस हमारा क्या बना पैसिव में? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर मोबाइल। बिल्कुल इजी है, करना क्या, बार बार बता रहा हूं आपको। यहाँ भी मैंने रूल भी लिख दिया इसका, ठीक है। रिक्वेस्ट का भाव होने की वजह से हमें क्या करना है? प्लीज और काइंडली को तो यहाँ से हटा देना है, और सेंटेंस जो पैसिव वाला सेंटेंस है उसको हमें स्टार्ट कैसे करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और टू के बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये वाला, इसको हम यहाँ से एक्टिव से हटा के वो पैसिव में हम मेंशन कर देते हैं। मतलब एज इट इज इस सेंटेंस को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, तो हमारा एक्टिव इनटू पैसिव का सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ओके, इसके जस्ट बाद में यदि मान लो आप इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करना चाहें, तो स्ट्रक्चर इसका क्या बना? देखिएगा, पैसिव का जो स्ट्रक्चर बना इसका वो ये बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग एक्टिव सेंटेंस, रिमेनिंग एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। ओके, इसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस बचा वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और ये प्लीज और काइंडली दोनों के लिए ही लागू है, दोनों के लिए हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, वो देखिएगा, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये लाइन हम एप्लीकेशन में अक्सर जो है यूज किया करते हैं। अब हमें इसका अगर मान लो पैसिव बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिएगा, काइंडली को यहां से हटाएंगे,
और वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे। कौन से वाला? ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा किससे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ये लाइन एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगी। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? पैसिव सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो हमें ध्यान क्या रखना है? नॉर्मल सा ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेज में जब पैसिव को हम कन्वर्ट करते हैं या पैसिव उन सेंटेंसेस का कन्वर्ट करते हैं तो हमें पैसिव कन्वर्ट करते टाइम प्लीज और काइंडली को वहां से ओमिशन कर देना है, हटा देना है, और सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करके और एक्टिव सेंटेंस का बचा हुआ जो पार्ट है, प्लीज और काइंडली के बाद वाला जो एक्टिव सेंटेंस का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम जो है टू के बाद मेंशन कर देते हैं, एज इट इज मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये मेंशन किया हुआ है, इस सेंटेंस को हमने यहाँ पर मेंशन किया, ये देखिएगा आपके सामने है, इसको यहाँ पर मेंशन किया हमने। और इसके जस्ट बाद में काइंडली वाले सेंटेंस में हमने जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज मेंशन किया। इस प्रकार से जो है हमारा ये एक्टिव इनटू पैसिव का सेंटेंस फ्रेम हो गया। ओके, तो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं प्लीज और काइंडली से कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस से हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर प्लीज और काइंडली से हमने सेंटेंस को स्टडी किया है। एक सेंटेंस और देखते हैं। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, प्लीज प्रोवाइड हर these facilities। ओके, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, प्लीज प्रोवाइड हर दीज फैसिलिटीज, कृपया उसे ये फैसिलिटीज या सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। तो हमें करना क्या है? इसका पैसिव फ्रेम करना है। तो पैसिव फ्रेम करने के हमारे पास में रूल क्या है? इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किससे स्टार्ट करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हैं और टू के बाद क्या लगाते हैं? जो भी एक्टिव सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है उसको हम एज इट इज नीचे कॉपी कर देते हैं, वह पूरा का पूरा सेंटेंस नीचे उतर जाता है। देखिएगा, तो ये सेंटेंस हमारा जो पैसिव वाला किससे स्टार्ट होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, इससे हमारा पैसिव सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके जस्ट बाद में अभी क्या बताया था आपको रूल में कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, हम इसकी एज इट इज यहाँ नीचे नकल कर देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर दीज फैसिलिटीज। ओके, ये हमारा जो है दिए गए सेंटेंस का हमने पैसिव फ्रेम कर दिया। सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर दीज फैसिलिटीज। तो प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस बहुत इजी हैं। हमें ध्यान क्या रखना है? ओनली प्लीज और काइंडली इनको जब पैसिव फ्रेम करें तो इनको पैसिव सेंटेंस से हटा देना है और सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर देना है? सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करके और एक्टिव सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ ये अंडरलाइन पार्ट हमने नीचे लिखा, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रोवाइड हर दीज फैसिलिटीज को टू के बाद हमने देखिएगा यहाँ पर हमने एज इट इज मेंशन किया है। तो प्लीज और काइंडली वाला जो पार्ट है पैसिव कन्वर्ट करने का वो बहुत इजी पार्ट है, तो हमें इस पार्ट का जो है ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात हमें विशेष ध्यान में रखनी है। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है। उसमें थोड़ा सा हमें सेंस के अनुसार जो है
सेंटेंस को फ्रेम करना है। और सेंस कौन सा, वो देखिएगा। सेंस ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस का भाव एडवाइस और यहां पहले भाव कौन सा था हमारे पास में, रिक्वेस्ट का। अब भाव कौन सा आएगा हमारे पास में, एडवाइस और ऑर्डर। इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव एडवाइस और ऑर्डर का होने पर उसे पैसिव में इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ये हमें देखना है। ओके, तो यहां पर हमें फर्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखनी है सेंटेंस का भाव एडवाइस का होने पर पैसिव सेंटेंस को यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करके रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। ओके, एक तो ये बात है, ठीक है। एडवाइस का भाव होने पर, सेंटेंस का भाव एडवाइस का होने पर पैसिव सेंटेंस को यू आर एडवाइज टू से शुरू करके और रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। ओके, और इसके अंदर दूसरा है किसका भाव होने पर, ऑर्डर का भाव होने पर। ओके, ऑर्डर का भाव होने पर पैसिव सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू करके रिमेनिंग सेंटेंस को ज्यों का त्यों मीन्स एज इट इज, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार मैंने आपको दो रूल बताए हैं, तो ये ध्यान रखना है। अभी सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको। इन रूल्स का फॉलो करते हैं सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, एक बार देखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव सेंटेंस, और एक्टिव सेंटेंस क्या है, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो। ठीक है, ये हमारे पास में सेंटेंस। हम ये बात किसी को बोलते हैं कि बुरी संगति से बचो, तो हम क्या दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये पैसिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अभी आपको बताया था कि एडवाइस का भाव होने पर पैसिव सेंटेंस को यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करते हैं। तो हमारा पैसिव किससे स्टार्ट हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। ओके,
ओके, इसके जस्ट बाद में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और टू के बाद में हमारा ये जो सेंटेंस है ओके ये यहाँ फ्रेम हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड से या एडवाइस से शुरू करके रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज। अब रिमेनिंग सेंटेंस क्या है, यही है हमारे पास में रिमेनिंग सेंटेंस या एक्टिव सेंटेंस है, वो एज इट इज यहाँ उतर जाता है। ओके, अब यहाँ पर हटाने वाला वो तो कोई सिस्टम है नहीं, भाव के अनुसार करते हैं हम। ओके, अब यहाँ अगर मान लो इसकी रिमेनिंग की जगह अगर आप क्या लिखें, एक्टिव सेंटेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। यू आर एडवाइस से शुरू करके, टू से शुरू करके एक्टिव सेंटेंस को ओके क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। यहां भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, टू से शुरू किया हमने और इसको हम एक्टिव सेंटेंस बोले तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिमेनिंग भी वही है, एक्टिव भी वही है, और ये एक्टिव सेंटेंस, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास में सेंटेंस क्या हुआ, देखो, यू आर एडवाइज टू, टू के बाद में हमें ये सेंटेंस एज इट इज मेंशन करना है। तो यू आर एडवाइज टू, और ये जो कैपिटल लेटर इसको स्मॉल में चेंज कर देंगे, अवॉइड बैड कंपनी। ओके, तो ये हो गया, यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी, ये हमारा पैसिव यूज हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक्टिव सेंटेंस देखिएगा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ओके, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर भी हो सकता है, और हम सलाह भी दे सकते हैं, किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और एडवाइस भी कर सकते हैं कि स्कूल जाओ, या आपको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो एडवाइस करें तो उसमें एडवाइस का भाव लग रहा है तो एडवाइस कर दें। और अगर मान लो कोई सर कह रहे हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, सर कह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, गो टू स्कूल या गो टू क्लासरूम, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लो ऑर्डर का भाव हम करें तो यहाँ पर हम क्लासरूम करें तो बेटर रहेगा, इसमें नो प्रॉब्लम। तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लासरूम एट वंस, गो टू क्लासरूम एट वंस। ओके, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू क्लासरूम एट वंस। तो ये हमारे पास में सेंटेंस जो था उसका हमने पैसिव फ्रेम किया। तो हमें बात क्या ध्यान में रखनी है, सेंटेंस का भाव एडवाइस का होने पर उस पैसिव में हम उसको एडवाइस में चेंज कर देते हैं, मतलब यू आर एडवाइज्ड। ओके, और टू साथ में जोड़ देते हैं। और यदि उसमें किसका भाव है, ऑर्डर का भाव है, तो हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद एक्टिव सेंटेंस जो है उसको एज इट इज हम मेंशन कर देते हैं, किसके बाद, टू के बाद। ओके, इस प्रकार हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है काइंडली का, प्लीज का और ये भाव वाले जो सेंटेंस है वो हमने यहाँ फ्रेम किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसमें, लेट वाला। लेट वाले सेंटेंस का हम पैसिव कैसे फ्रेम करते हैं वो देखिएगा। लेट वाले सेंटेंस का पैसिव फ्रेम करने के लिए नॉर्मल जो बात है वो हमें ध्यान रखनी है। ओके, और लेट वाले सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये पैसिव का मैं आपको रिमेनिंग पार्ट जो है वो बता रहा हूं कि पैसिव कैसे फ्रेम करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो सेंटेंस है, लेट मी डू इट, ये सेंटेंस है।
ओके, अब ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। पैसिव हम इसका फ्रेम करेंगे तो पैसिव कैसा फ्रेम होगा, लेट। ओके, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन बाय मी। सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखो, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, ओके, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कौन से वाला ऑब्जेक्ट, इधर वाला ऑब्जेक्ट। लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको बाय के बाद में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा लेट का जो सेंटेंस वो फ्रेम हुआ है, बहुत इजी है। अब इसमें कोई रूल वगैरह वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसमें सेंटेंस को, लेट वाले सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है, और लेट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बाय के बाद मेंशन कर देते हैं। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी। तो लेट वाला सेंटेंस बहुत इजी है, ओके। और जैसे मान लो सेंटेंस है, लेट मी कंप्लीट माई, लेट मी कंप्लीट माई टास्क, ओके। अब ये एक्टिव सेंटेंस था, इसका पैसिव आपने फ्रेम किया तो कैसे बन जाएगा, सेंटेंस वापस लेट से, लेट माई टास्क, फिर क्या लगाएंगे हम, बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय मी, लेट माई टास्क बी कंप्लीटेड बाय मी। तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे, ओके। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है 4 प्रकार के सेंटेंस हमने फ्रेम किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है पैसिव का वो हम फ्रेम करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। और असाइनमेंट के सेंटेंस भी प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।